तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वल्कनाइजेशन प्रोसेस के बारे में। वल्कनाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमर्स चैप्टर से आता है एग्जाम्स में बहुत बार। तो वल्कनाइजेशन क्या होती है? वल्कनाइजेशन एक हमारी प्रोसेस है जो हमारी नेचुरल रबर होती है ना, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ही लिए यूज़फुल होती है। यानी कि अगर टेम्परेचर हाई किया जाए तो वो स्टिकी सी हो जाती है ना, सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ वहीं अगर टेम्परेचर लो किया जाए तो वो काफ़ी हार्ड ब्रिटल हो जाती है एकदम से। तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर के लिए यूज़फुल होती थी। बट वल्कनाइजेशन एक हमारी ऐसी प्रोसेस आई जो कि इम्प्रूव कर देती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर, है ना। अब वो कैसे करती है? हम क्या करते हैं, नेचुरल रबर को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और कुछ अदर एडिटिव्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं। तो सल्फर क्या करता है वो समझते हैं। चलो, सबसे पहले तो हमें रबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रबर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप 4 कार्बन ड्रॉ कीजिए। 4 4 4 4 कार्बन ड्रॉ किया आपने, 4 कार्बन्स। बीच वाले में डबल बॉन्ड लगा दो, उसके पहले वाले में CH3 ऊपर चढ़ा दो, बाकी में सिंगल बॉन्ड और H पूरे करो। अब ये यहाँ से भी कनेक्ट होगा और यहाँ से भी कनेक्ट होगा, है ना। तो H2, इसके H पूरे हैं, इसके H और इसका H2। वैसा ही नीचे होगा सेम, CH2 CH, इसको नीचे लगाते हैं, है ना। CH3 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ऐसे कनेक्ट होगा। अब हम क्या कराते हैं, जब हम इसको हीट कराते हैं सल्फर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, जो हमारा सल्फर है ना वो रिएक्ट करता है इसके डबल बॉन्ड की रिएक्टिव साइड्स पे। अब वो 2 तरह से कर सकता है, मैं आपको बताती हूँ। वो 2 तरह से कर सकता है। पहले कि वो उसके एल्काइल पोजीशन पे अटैक करे और दूसरा वो उसके डबल बॉन्ड पर अटैक करे। चलो देखते हैं ऐसे क्या समझना। देखो क्या होगा, सल्फर अटैक किया। देखो सबसे पहले देखते हैं कि वो उसके डबल बॉन्ड पोजीशन पे रिएक्ट कर रहा है ना, डबल पोजीशन पे रिएक्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, रिएक्ट करने से वो क्रॉस लिंकिंग कर लेगा। चलो देखें, CH2 CH3, जो हमारा डबल बॉन्ड था वो अब नहीं रहेगा, CH और CH2 ऐसे कनेक्ट होगा। वहीं ऐसे भी होगा, CH2 CH3 CH CH2, ना। मैंने बोला डबल बॉन्ड की पोजीशन पे वो कनेक्ट होगा सल्फर हमारा। तो कर दो, डन। ये हमारा हो गया सल्फर अटैकिंग ऑन द डबल बॉन्ड पोजीशन ऑफ द रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, जो कि ये होगी, ये हमारा पहला हो गया। हाइड्रोजन हमेशा चेक कर लेना कि पूरे हैं, मतलब कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं। पूरी है, इसमें भी पूरी है, 3 4, डन। ठीक है। अब दूसरा केस होता है हमारा कि जो हमारा सल्फर है वो अटैक करता है ऑन द एल्काइल पोजीशंस। एल्काइल पोजीशन पे अटैक कर रहा है। ये हो गया हमारा कौन सी पोजीशन पे, डबल बॉन्ड पोजीशन पे अटैक कर रहा है, पोजीशन, और ये हुआ एल्काइल पोजीशन। तो देखो क्या होगा, सिंपल वही बना लेंगे फिर से अपना CH2C, इसमें डबल बॉन्ड नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। तो CH2 और ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH2। यहाँ पे क्या करेगा कार्बन, सल्फर सिर्फ यहीं रिएक्ट करेगा। उसमें 2 पोजीशन थी, इसमें कोई पोजीशन नहीं होगी। कार्बन हाइड्रोजन चेक कर लेंगे कंप्लीट है कि नहीं है, पूरे हैं पूरे हैं पूरे हैं पूरे हैं पूरे। यहाँ पे CH3 रह गया एक, ठीक है। तो ये 2 तरीके से सल्फर अटैक कर सकता है, किसकी, उसकी रिएक्टिव साइड्स पे ऑफ डबल बॉन्ड की रिएक्टिव साइड्स पे। अब हम देखेंगे कि इसके करने के फायदे क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वल्कनाइजेशन।
तो सबसे पहले देखो, मैं नेचुरल रबर को NR से डिनोट करूँगी, तो NR, NR हमारा नेचुरल जो हमारा रबर था ना, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ही लिए सूटेबल था, और उसकी टेम्परेचर जो रेंज थी वो थी हमारे पास 280 से लेकर 335, 280 से लेकर 335 केल्विन तक। अब देखो, अगर ये इससे लो टेम्परेचर पे जाता तो क्या होता, ये हार्ड हो जाता, ब्रिटल हो जाता। वहीं इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे होता तो ये सॉफ्ट हो जाता और स्टिकी सा हो जाता। जैसे आपने रबर को गर्म किया होगा तो स्टिकी सा हो जाता है ना, वैसा हो जाता। वहीं हमारी जो वल्केनाइज्ड रबर थी, उसका टेम्परेचर अब हो गया था 230 से लेकर 375 केल्विन तक। ठीक है, यानी कि इधर से काफ़ी कम भी हुआ है और इधर से काफ़ी इंक्रीज भी हुआ है, यानी कि अब ये लार्ज टेम्परेचर के लिए अब सूटेबल थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नेचुरल रबर थी ना, ये हाईली एड्जॉर्प्शन तो करती थी। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना की, पानी जो है वो सरफेस पे स्टे करता है ना। तो ये हमारी हाईली एब्जॉर्प्शन तो शो करती थी, बट जो हमारी वल्केनाइज्ड रबर आई ना, ये हमारी प्योरली वाटर रेजिस्टेंट होगी, है ना। क्या होगी, प्योरली वाटर रेजिस्टेंट होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जो हमारी नेचुरल रबर थी ना, वो ऑक्सीडेशन को ना रेजिस्ट नहीं कर सकती थी। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उस पर रिएक्ट कर रहा है ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती थी, यानी कि नॉन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि नॉन रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हो गया। वहीं जो हमारी वल्केनाइज्ड रबर थी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होगी। तो ये था हमारा ऑल अबाउट वल्केनाइजेशन के बारे में सब कुछ। एक बार रिकैप कर लेते हैं, वल्केनाइजेशन क्यों यूज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रबर को इम्प्रूव करने के लिए। क्या होता है इसमें जो है वो नेचुरल रबर को हीट किया जाता है, सल्फर और कुछ अदर एडिटिव्स के साथ उसको हीट किया जाता है, जिससे क्या होता है, दो टाइप की वो होती है। अगर आप ये इतना मेनली भी ना करो ना, और ये सारे पॉइंट्स लिख दो, क्योंकि ये तो अब आपके दिमाग में चले गए होंगे, है ना, कि ऐसा होता है, तब भी आपको काफ़ी हद तक मतलब 3 में से 2 नंबर मिल ही जाएंगे। बट ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं कि रबर का फिनोमिना, फॉर्मूला और उसके 2 टाइप से बनेंगे। एक डबल पोजीशन पे अटैक करेगा तो 2 सल्फर लगेंगे, इजी है। एल्कलाइज पोजीशन में अटैक करेगा तो 1 सल्फर लगेगा, और डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेगा वहाँ पे, है ना। दूसरा आगे एडवांटेजेस ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, तो बोलेगा टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया इसके ने, कि एक टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जो वो यूज़फुल थी, अब वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। और नेचुरल रबर जो हाईली एब्जॉर्प्टेड थी, अब वो प्योर वाटर रेजिस्टेंट होगी। जो नॉन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एजेंट थी, अब वो पूरी रेजिस्टेंट हो गई। सो दैट ऑल फॉर वल्केनाइजेशन। थैंक यू सो मच।